रोया न होगा। गरीबों की दुनिया बनाने से पहले सच्ची तो बता तू क्या रोया न होगा। रोया भी होगा छीन खोया भी होगा। रोया भी होगा छीन खोया भी होगा। सारी रात चिंता में सोया न होगा। खोया भी होगा। सारी रात चिंता में सोया न होगा। तो कहते हैं दीनबंधु भगवान, जिस दिन गरीबी की दुनिया बनाई होगी ना, तेरा कलेजा क्यों नहीं फटा होगा। और एक बात और बताएं श्रोताओं, दुनिया में गरीबों को सम्मान नहीं मिलता है। और इसी बीच में श्रीमान विवेक यादव जी जो नगला मियाँ से ये 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। सुशील यादव जी और डॉक्टर अमन यादव जी और अनुज यादव जी ये हमें 501 रुपए सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। हम तो कहते हैं दीनबंधु भगवान कि बलवानों का बांका और बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़े वृक्ष पर ना कोई नजर करे, वो सीधे पर आरे चलाए गए। सिरों पर ना कोई और नजर करे, बकरा बल देवी चढ़ाए गए। बारी गरीबी कि दुखिया को तू धीरज देगा, तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते को देख हंसेगा तू, तुझको भी कोई रुला देगा। मेरी श्रोता बंधुओं, उसी विषय में महाराज गुरु विश्वामित्र के बहनोई ने मन में विचार किया कि मैं एक पुत्र को बेच दूंगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। महाराज पास में बुलाया, पुत्र रोहितास को इधर आओ, मैं एक संतान बेच दूंगा, ढेर सारी दौलत हमें दे दो।
बड़ा वाला बालक था, पिता की गोद में बैठ गया। छोटा वाला बालक महाराज माँ की गोद में बैठ गया। बीच वाला बालक बचा है सोना शेष, रो करके कहने लगा, भैया अब मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मुझे ले चलो। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, आज मैया से रोए के एक बात कही, माँ मैं जा रहा हूं, लेकिन किसी को ये मत बता देना कि मैंने गरीबी की खातिर मैंने अपने पुत्र को बेच दिया। बाहरी संतान कि रागो बही जमे और राम बसी, ध्यान बही जो धनी के धरे को, कि तिरिया बही पत संगी चरे, पुत्र बही जो पिता के कहे को, पुत्र बही जो पिता के कहे को। आज महाराज मैया के चरणों में प्रणाम किया। माँ डाली हरी भरी रही तो फूल फिर रहेंगे, अगर जिंदगी रही मैया तो मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। आज महाराज सोना शेष को खरीद करके जैसे ही लेके चले, उसी समय महाराज पुत्र रोहितास ने अपने पिता से कहा, एक काम करो, यज्ञ की तैयारी करो, हम बलि लेकर के आए। यज्ञ की पूर्ण तैयारी हो गई, बलि चढ़ने का नंबर आया। एकदम से हरिश्चंद्र से वो पुत्र सोना शेष बोला, प्रभु एक काम करो, आप जल्दी से बलि चढ़ाओ, और बलि चढ़ाते हुए किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें असली राजा कोई नहीं कहेगा, सब ये कहेंगे कतली राजा है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, अब तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। बोले, मैं अगर कभी किसी को मैंने जीवन दान नहीं दिया तो मैं किसी के प्राण लेने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। राजा मन में विचार करने लगा, हे दीन बंधु भगवान, हे मुरली मनोहर घनश्याम, मैं क्या करूं? अब मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय महाराज मन में विचार किया, नहीं मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ा दूंगा। पुत्र रोहितास को सामने बुलाया, अग्निकुंड के सामने महाराज रोने लगे। रो करके कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं, क्या ना करूं? और इसी बीच में श्रीमान राकेश कुमार यादव जी जो नगला बरी से, ये हमें हार डाल करके और 2 से 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, और हमारे सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगी, है राजन परिषद, आज महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, रो रहे हैं। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परिषद, आज महाराज हरिश्चंद्र रो रहे हैं, प्रार्थना करने लगे हैं, क्या करें, मेरे कर्मों में संतान तो लिखी, लेकिन ये दुख बहुत बड़ा विश्रम होता है। प्रण किया है मैं बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगा। रोने लगे धाड़े मार करके। उसी समय महाराज वहां पर संतगण बैठे हुए थे।
उसी बीच में संत भगवान कहने लगे, ओरे मूर्ख राजा, आज तो अश्रु की धारा बाहर आए, और यही अश्रु की धारा उस टाइम बहा देता कब, जब महाराज वरुणदेव बलि लेने के लिए गए थे, तो शायद ये मुसीबत कभी देखने के लिए नहीं मिलती। और यहां से प्रण कर कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय प्रण किया है कि मैं त्रिवाचा भर रहा हूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा यार, नहीं बोलूंगा। अग्नि को साक्षी मान करके मेरे श्रोता बंधुओं, आज महाराज प्रण कर लिया है कि आज के बाद में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। श्रोताओं, यहीं से महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले ये बहुत बड़े झूठा राजा थे। आए सब लोग एक छोटा सा भगवान का भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए, उसके आगे भगवान की पावनमयी कथा।